सभी को प्रणाम। डे 32 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं कि शिशुओं का देखभाल में सावधानी बरते। उसी का आगे हम लोग देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि शिशु का जो जन्म होता है, ऐसे तो देखा जाए तो पशु भी एक बच्चे का जन्म देते हैं और उनकी अनगर वाली स्थिति होती है। इसी तरह सिर्फ बच्चा को जन्म देना नहीं होता है, बल्कि उसे सुगर बनाना भी हमारी एक जिम्मेदारी होती है। जैसे बाग बगीचे में झाड़ झंकार उगाते हैं, अगर वहाँ माली देखभाल ना करे तो फिर जो बगीचा है वो सुंदर नहीं दिखता है। उसी तरह अगर बच्चा धरती पे आता है, उसको अगर हम अच्छे से लालन पालन ना करें, उसे संस्कार ना सिखाएं, उसे ऐसे ही उस श्रृंखल छोड़ दें तो वो बढ़ तो जाएगा, बड़ा भी तो हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर वो संस्कार डेवलप नहीं हो पाएंगे, वो अनगर ही रह जाएगा। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं गुरुदेव। आगे देखते हैं उसी में क्या बताया जा रहा है कि शिशुओं का देखभाल में कैसे सावधानी बरते। 1 महीने का होने पर बच्चा अपनी जान पहचान का क्षेत्र बढ़ाना चाहता है, इसलिए अभिभावक जब भी बच्चे के संपर्क में आए, नियत रंग की पोशाक और मुख मुद्रा से संपर्क साधे। कभी कभी बच्चे रोते पाए जाते हैं, बिना कारण कदाचित ही कोई बच्चा रोता हो। वह अपनी आवश्यकताएं प्रकट करता है। शरीर में कोई रोग होने से मच्छर काटने तक, भूख लगने से लेकर सूनापन लगने तक के कारणों से उसका रोना शुरू होता है और देर तक चलता है। कभी कभी फेफड़ों को मजबूत बनाने और पूरी सांस लेने की दृष्टि से भी बच्चे रोते और हाथ पैर फेंकते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि 1 महीने का होने पर बच्चा अपनी जान पहचान का क्षेत्र बढ़ाना चाहता है। वो धीरे धीरे सबको अपने आसपास रहने वाले को पहचानने लगता है। इसलिए अभिभावक जब भी बच्चे के संपर्क में आए, उसे नियत रंग की पोशाक और मुख मुद्रा से संपर्क साधे, यानी कि उससे ऐसे चिर परिचित टाइप के बातचीत करे, उसको ऐसे खिलौने दें या फिर ऐसा उसके साथ बिहेव करें जिससे लगे कि आपको भी जो समझाना चाह रहे हैं आप उसको समझ रहे हैं, क्योंकि बच्चा अकारण नहीं रोता है। अभिभावकों को इतना मनोवैज्ञानिक होना चाहिए कि बच्चे की आवश्यकताओं को ताड़ते रहें और तदनुरूप उपाय अपनाते रहें। अपनी समझ काम न करे तो दूसरे अनुभवियों से भी परामर्श लेना चाहिए। सर्दी गर्मी से बचाने के लिए कपड़े पहनाना तो ठीक है, पर ऐसे भारी या कसे हुए नहीं होने चाहिए जो शरीर से सभी अंगों तक ताजी हवा पहुंचने में रुकावट डाले। शोभा और श्रृंगार के लिए कोई भी ऐसी चीज न पहनानी चाहिए जो दबाव डालने वाली हो। यहाँ बताया जा रहा है कि अभिभावकों को इतना मनोवैज्ञानिक हो कि आप समझ सके कि आपका बच्चा क्यों रो रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसका उसकी जो रोने का जो कारण है, उसके पीछे कारण को हम पता लगाएं और उसका इसके लिए जो हो सके उसको मनोवैज्ञानिक ढंग से उपाय करें। फिर बच्चे को मौसम के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से कपड़े पहनाएं। कपड़े इतने ढीले ना पहनाएं कि उसको दिक्कत हो और इतने टाइट भी ना पहनाएं जिससे उसके अंदर जो है उस पर कोई किसी तरह का वो अनईजी फील करे। 2-3 महीने का बच्चा होते होते नकल करना तेजी से सीखता है और 1 वर्ष का होने तक कुछ शब्द बोलने लगता है। इस समय इसे सुनापन अखरता है, इसलिए पास बैठना, मालिश करना, खिलाना आदि संभव ना हो सके तो ऐसे खिलौने ला देना चाहिए जो मुंह में जाने पर कोई मुसीबत खड़ी ना करे। समझ आने पर बच्चे पहले आकर्षक वस्तुओं को पकड़ते हैं और फिर मुंह में देने लगते हैं। चींटी, वर्रे जैसे चलते फिरते कोई भी जीव उन्हें खिलौने लगते हैं। छोटे सिक्के हाथ लगे तो उन्हें भी मुंह में ठूसते हैं और गले से नीचे उतार लेने पर संकट में फंसते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि बच्चे को धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, 2-4 महीने के जब होने लगते हैं तो उनको सूनापन अखड़ने लगता है, वो आसपास अपनी उपस्थिति खोजते हैं। इसलिए उन्हें खिलौने दे देना चाहिए उनके पसंद का, और खिलौने भी दे तो ऐसे देना चाहिए जो आकर्षक तो हो, लेकिन ऐसा ना हो कि उससे उनको कोई हानि पहुंचे, कि मुंह में ले ले तो उनको दिक्कत हो जाए, गले में फंस जाए, ऐसा कोई चीज हम ना दें। और छोटे छोटे जो चींटी है, मच्छर है, ये सब चीजों को समझ नहीं पाते, वो भी उन्हें खिलौना ही जैसा समझते हैं, तो उन सब चीजों से भी बचाना चाहिए। और सिक्के वगैरह तो छोटे छोटे खिलौने देना ही नहीं चाहिए जिससे, क्योंकि वो कोई भी चीज बच्चा का अमूमन आदत होती है कि वो बस कोई भी सामान लेता है और सीधे मुंह में लगाता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। तो हमें यहाँ सावधानी बरतनी चाहिए। निरंतर गोद में लिए रहने की आदत न डाली जाए, इससे उनकी स्वावलंबन वृत्ति दबती है और जो हिस्सा गोद में लेने के कारण दबता है वो कमजोर या टेढ़ा होने लगता है। पालने में झूला देना ठीक रहता है, पर उसकी भी आदत न डाली जाए। यहाँ बताया जा रहा है कि निरंतर गोद ना ले, उसको हाथ पैर फेंकने दे, उसको खेलने दे, क्योंकि जब निरंतर गोद लेते हैं तो बच्चे की फिर आदत लग जाती है, वो फिर हमेशा गोद में ही रहना चाहता है
और साथ साथ अधिक समय तक गोद में लेने से उसके अंगों पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए झूला में झूला देना ठीक रहता है, झूला में झूला देना ठीक रहता है, लेकिन इसकी भी आदत न लगाए। यानी कि बच्चे को एक तरह से शुरू से लालन पालन व्यवहारिक ढंग से करे, उसको एडिक्टेड ना बनाए कि बच्चा को वो ना मिले तो उसके कारण वो चीज से परेशान हो जाए। 1 वर्ष के बाद शिष्टाचार की मोटी बातें स्वभाव में डालनी चाहिए, जैसे रसोई, टट्टी घर आदि स्थानों में नहीं जाना चाहिए, मुंह बाल आदि नहीं खींचने चाहिए, घड़ी दवात आदि इधर उधर नहीं करनी चाहिए। ये बातें बार बार अभ्यास कराने से बालक की समझ में आ जाती है। इसी प्रकार जूते कहाँ उतारना चाहिए, इसका अभ्यास भी कुछ बार वैसा करने या कराने से सहज ही हो जाता है। बच्चा जब 1 साल का हो जाता है तो धीरे धीरे वो छोटी छोटी बातों को समझने लगता है। अगर भले ही वो पूरी तरह से पूरे सेंटेंस में वो ना बोले, लेकिन जब उसे हम शिष्टाचार सिखाते हैं तो वो समझता है कि कहाँ मुझे प्रवेश करना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, या फिर कौन सी चीज़ें उसके लिए हानिकारक है मुंह में नहीं लेनी चाहिए, या फिर कोई भी चीज़ है तो उसको हम मुंह में लेंगे तो मतलब वो गंदी चीज़ है, ऐसे उसको हम अपने रिएक्शन देकर बताते हैं तो वो चीज़ को समझता है। फिर चप्पल वगैरह ये सब है जो मतलब नहीं हमें छूना चाहिए, या फिर कहाँ उसको उतारना चाहिए, इसका ये सब अभ्यास वो घर में सबको बड़ों को देखता है करते हुए, तो उससे वो सीखने लगता है और समझाने से भी वो समझता है। ज़्यादा हम समझाने से ज़्यादा उसे हम करके दिखाते हैं तो और अच्छी तरह से वो समझता है। बच्चे को कई हाथों में जाने देना चाहिए, सदा 1-2 हाथों में ही रहे और को अजनबी समझता है और उनके पास जाने से कतराता है। स्वभाव ऐसा बनाना चाहिए कि जिसमें अपने पढ़ाई का संस्कार अधिक न पनपने पाए। खिलौने से दूसरे बच्चे को भी साथ खिलाएं, खाने की चीजें बांट कर खाएं, जो चीज वहां जहां रखने की है उसे वहीं रखें और जरूरत पड़ने पर वहां से उठाए। ये आदतें शिष्टाचार में सम्मिलित है। उन्हें स्वयं उसके साथ करने और उससे भी कराने में ऐसी अनेक बातें स्वभाव का अंग बन सकती है, जिससे उसे शिष्ट परिवार का बालक समझा जा सके। बच्चे को बताया जा रहा है कि एक ही हाथ में ना रहने दें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे की गोद जाना ही नहीं चाहते। ये कहीं ना कहीं इसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। बहुत ज्यादा उसको सोचते हैं कि बच्चे को जिसके जैसे तैसे सबको गोद में देंगे तो मेरा बच्चा इन्फेक्टेड हो जाएगा, या बहुत सारे नजर है, ये है, कई कारण होते हैं जो हम अपने बच्चे को कई गोद में नहीं जाने देते। लेकिन यह बताया जा रहा है कि बच्चे को कई हाथों में देना जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चा को हम नहीं देते हैं तो वो फिर अजनबी समझने लगता है और जाने से कतराता है और स्वभाव ऐसा बनाने लग जाता है जिससे वो अपने पढ़ाई का संस्कार उसमें पनपने लगता है। बस वो सब जिसके गोद में रहना चाहता है उसी को वो अपना समझता है। तो इस तरह के संस्कार ना डालें और खिलौने दूसरे को भी साथ खिलाएं, यानी बच्चा को जो खिलौने से खेल रहा है उसे देने की भी आदत सिखाएं और कोशिश करें कि वो और बच्चे को इसमें मतलब सम्मिलित करे। खाने की चीज भी है तो उसे भी बांट कर खाएं। ये सब छोटे छोटे चीज बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं उनको शिष्टाचार बस बता सकते हैं और ये सब आदतें भी डेवलप कर सकते हैं कि जो सामान जहाँ से उठाना है वहीं रखे। तो ये सब क्या होता है, आगे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें हमें विशेष तरह से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संस्कार आदत के रूप में जो होता है डेवलप हो जाते हैं और इससे क्या होता है, बालक जो है शिष्ट परिवार का कहलाता है। प्राय हम सुनते हैं कि वो उस फैमिली से बिलोंग करता है, उस खानदान से बिलोंग करता है, तो वो अच्छा ही होगा क्योंकि वहाँ संस्कार आ जाते हैं। पैदल चलने की आदत 3 पहियों वाली गाड़ी के सहारे डालनी चाहिए, पर आरंभिक दिनों में उसके साथ रहना चाहिए ताकि गिर पड़ने से बचाया जा सके। बोलना सिखाना तब आता है जब वस्तु या व्यक्ति का नाम स्वयं पहले लिया जाए और बाद में उसे वैसा ही करने के लिए कहा जाए। गलतियों को धीरे धीरे सुधारते रहा जाए और रोजमर्रा काम आने वाले वस्तुओं को जानने, रखने, पहचानने तथा नाम बताने की प्रश्नोत्तरी बालकों के लिए शिक्षा का अच्छा तरीका है। जो सीखते जाते हैं उससे वह प्रसन्न भी होते हैं और अन्य लोगों के सामने उनकी इस शिक्षा की परीक्षा लेना और सही उत्तर देने पर पुचकारना जैसा उपहार देना उनका उत्साह बढ़ाने और सीखने में प्रगति लाने का अच्छा तरीका है। यहाँ बताया जा रहा है कि शुरू में 3 पहियों के सहारे बच्चे को चलने की आदत डालें और जब आरंभिक दिनों में जब तक बच्चा खुद से वो उसको संभाल ना ले उसके साथ साथ रहे ताकि वो गिर पड़ ना जाए। इसके अलावा वो कुछ गलतियां करे तो उसको प्यार से मतलब डांटे, उसको समझाए, उसको एहसास कराए कि ये गलत है। यदि फिर वो अच्छा करे तो उसे आप मतलब अप्रिशिएट करें, उसको पुचकारे, उसको प्यार करे, यही उसके लिए सबसे बड़ा उपहार होता है। इसे धीरे धीरे बच्चा में संस्कार प्रगति करने लगता है। बच्चे के या किसी और के शरीर पर गंदगी लगी हो, घर में कूड़ा कचरा फैला हो तो उसकी सफाई के लिए घर वाले से कहने लगे, इशारा करने लगे तो समझना चाहिए कि बच्चे में स्वच्छता संबंधी संस्कारों का उदय हुआ।
रूठने मारने जैसी बुरी आदत का आरंभ हुआ तो उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए। आरंभ में उसे बुरी बात बताने और न करने की शिक्षा उस भाषा में देनी चाहिए जिसमें समझ सकने की उसकी क्षमता हो। 5 या 10 तक गिनती गिनना एक 1.5 वर्ष के बच्चे सीख सकते हैं। शरीर के अंग, बर्तनों के नाम, खाद्य पदार्थ, घर के लोगों के साथ रिश्ते आदि उन्हें आसानी से सिखाए जा सकते हैं। शिक्षा, स्वच्छता, शिष्टता का प्रशिक्षण बच्चे को उतना देते ही रहना चाहिए जितना वह आसानी से हृदयंगम करते चले। ये छोटे काम है पर बालक की प्रतिभा विकसित करने के लिए आवश्यक है। अभिभावकों की विशेषता, माता पिता की दिलचस्पी आरंभ से ही रहे तो यह उपक्रम क्रमशः बालक को अधिक सुसंस्कारी बनाता चलेगा। इस तरह यहाँ बहुत अच्छे से बताया गया है कि शरीर पर गंदगी लगाओ और अगर बच्चा इशारा कर रहा हो कि गंदगी है, साफ नहीं है, अगर आपको इशारों में समझा रहा हो तो समझ लीजिए बच्चे में स्वच्छता की आदत डेवलप हो रही है। जैसे मेरी बेटी बहुत छोटी थी, हमको लगता है 1-1.5 साल की होगी, तो मैं उसको देखती थी कि डोरमैट जो होते हैं वो हर दरवाजे के डोर पे होते थे, वो थोड़ा सा भी आड़ी तिरछी टेढ़ा होते थे तो उसको सीधा करते चलती थी। शुरू में हमें वो समझ में नहीं आया कि ये क्या करती है, हम लोग हंसते थे और एंजॉय करते थे। बाद में जब वो बड़ी हुई, स्कूल जाने लग गई तो बुक्स वगैरह बैग में रखने होते थे तो मैं देखती थी कि मुझे वो ठीक से, मैं कई बार रखती तो निकाल कर फिर से उसको ठीक करती थी, अरेंज करती थी। जब थोड़ी बड़ी हुई तो मैं बार बार बोलती थी कि मैं रात में तुम्हारा सब बुक्स रूटीन देख कर रख देती हूँ। काफ़ी छोटी थी तब, नर्सरी LKG में पढ़ती थी, कि बच्चे हैं कहीं छूट ना जाए उसके। तो फिर तुम बेटा अलग से क्यों इसको फिर से देखती हो। तो जब थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लग गया कि हमको मम्मी को बताना है, तो उसने कहा कि आप हाइट वाइज बुक्स को नहीं रखती हैं। मुझे अभी तक याद है, मेरी बेटी अभी 17 साल की हो गई है, लेकिन उसने कहा कि हाइट वाइज आप नहीं रखते। मुझे बहुत हंसी आई और अपने ही संस्कार पे हंसी आई। तो उसमें कहीं ना कहीं वो डेवलप कर गया था कि हर चीज़ को अरेंज करके रखना है, और अभी भी उसमें वो आदत है। वो अपने हर चीज़ को, खास करके अपने बुक सेल्फ वगैरह को बहुत ही अच्छे से अरेंज करके, बल्कि मेरा भी हेल्प कर देती है। जो अरेंज करने में उसकी मतलब एक कह सकते हैं वो माहिर है। उसको कहीं भी कुछ अरेंज करना हो तो मैं उन्हें काम बता देती हूँ तो अपने समय के हिसाब से कर लेती थी। उसमें वो संस्कार डेवलप कर गया। तो हम अपने बच्चे की आदतों को पहचाने और बच्चे को धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हो रहा है बच्चा, वैसे वैसे उसके हिसाब से, उसके मतलब पात्रता के हिसाब से हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उसको हम गिनती की, शरीर के अंगों के बारे में, उसके नाम, अपने लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने का नाम, शिक्षा, स्वच्छता, शिष्टता, ऐसे का प्रशिक्षण समय समय पर देते रहें, ताकि बच्चा धीरे धीरे हृदयंगम करते चले और हमें भी भार ना पड़े। बच्चे को भी ये शुरू से डेवलप कर देंगे आदत, तो बच्चा धीरे धीरे एक बहुत ही अधिक वो सुसंस्कारी समय के हिसाब से बनता चला जाएगा। और भावी पीढ़ी का एक नवनिर्माण का एक बहुत ही बड़ा एक पहल ये है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमें इस पर ध्यान देना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। सभी को धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। प्रणाम सभी को। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।